न्यूटन के लॉस पे आने से पहले हम देखते हैं इसकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री कि न्यूटन के ये जो 3 लॉज हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे, ये जो 3 स्टेटमेंट, इससे पहले मोशन को क्या बताया जाता था, क्या समझा जाता था मोशन को, और फोर्स के साथ इसकी इंटरेक्शन क्या बताई जाती थी। तो इस मैदान में सबसे पहले उतरते हैं नामी ग्रामी, दैट इज एरिस्टोटल बिफोर 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से पहले एरिस्टोटल क्या बयान करते हैं, क्या स्टेटमेंट है कि फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, कि फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, कि बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स जरूरी है। बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक फोर्स लगता रहेगा। अब इसको रीस्टेट किया जाता है, ये बात एरिस्टोटल की स्टेटमेंट जिसको सदियों तक माना जाता था, इसको रीस्टेट करते हैं नामी ग्रामी। कौन? गलीलियो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। 16th सेंचुरी में रीस्टेट क्या करते हैं, क्या स्टेटमेंट है गलीलियो की, कि ऑब्जेक्ट्स दरअसल ऑब्जेक्ट्स continue in motion unless acted upon external force। समझते हो कि नहीं? यहां क्या बताया जा रहा है कि एक बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगे, यानी एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए फोर्स चाहिए। समझते हो कि नहीं? एरिस्टोटल के स्टेटमेंट में क्या था कि बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत है। गलीलियो उसको रीस्टेट क्या करते हैं कि दरअसल उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए फोर्स की जरूरत है। अब जब न्यूटन स्टडी करते हैं गलीलियो के वर्क को, गलीलियो के फर्दर वर्क को, तो न्यूटन अपने जहन में, अपने माइंड में आइडिया बना लेते हैं, यहां उसकी बुनियाद रख लेते हैं। यहां से न्यूटन को बुनियाद मिली किस चीज की? मोशन पे और इनर्शिया, जिसको अभी हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन इसी 16th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट, दैट वाज केपलर, जब उसके वर्क को स्टडी करते हैं न्यूटन, केपलर ने 16th सेंचुरी में वर्क किया था किस चीज के ऊपर? लॉज ऑफ, पेश किए थे क्या? लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इस वर्क को जब न्यूटन स्टडी करते हैं तो न्यूटन बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। समझते हो कि नहीं? तो बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं और न्यूटन वर्क करते हैं किस चीज के ऊपर? दैट इज लॉज ऑफ मोशन पे। तो ये न्यूटन अपने किस वर्क में पब्लिश करते हैं? इन लॉज को किस वर्क में पब्लिश करते हैं? दैट इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। यहां न्यूटन क्या स्टेट करते हैं? न्यूटन दरअसल स्टेट करते हैं कि बॉडी क्यों मूव करती है और फोर्स के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है। बड़ा एक्सप्लेन किया जाता है कि बॉडी, ऑब्जेक्ट्स वो मूव क्यों करेंगे, वो दरअसल मूव क्यों करते हैं, और इसके मोशन की फोर्स के साथ क्या इंटरेक्शन है। सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। समझते हो कि नहीं? तो प्रिंसिपिया मैथमेटिका में हमें बताया जाता है कि दरअसल मोशन के पीछे कहानी क्या है और उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। समझते हो कि नहीं? लेकिन न्यूटन के इन लॉज ने फिजिक्स में किस चीज की बुनियाद रखी, क्या सिग्निफिकेंस थी? न्यूटन ने जब अपने लॉज दिए तो क्या सिग्निफिकेंस थी, आगे क्या फायदा मिला, क्या एप्लीकेशन थे, क्या फवायद थे? समझते हो कि नहीं? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस अगर आप देखना चाहें तो वो सिग्निफिकेंस क्या था? आपके पास आपके यूनिवर्स पे ये लॉस क्या हो रहे थे? आसानी से अप्लाई हो रहे थे। समझते हो कि नहीं? तो ये लॉस क्या थे? ये एप्लीकेशन हम देखेंगे सबसे पहले किस चीज की? एप्लीकेशन ऑन यूनिवर्स, यानी न्यूटन के ये लॉज इजीली एवरीडे फिनोमिना पे
भाई क्या स्पेलिंग है, एवरीडे फिनोमिना पे आप इसको लगा सकते हो। और इन लॉस को सेलेस्टियल हीवनली बॉडीज की जो मोशन है उस पे भी ये अप्लाई हो सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन पे भी ये लॉज एप्लीकेबल। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस था इसका, यूनिवर्सल एप्लीकेशन थी। बात समझते हो कि नहीं? टेक्नोलॉजी में क्या फायदे मिले आपको? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई इन लॉस की वजह से आपको क्या क्या फायदे मिले, क्या क्या फवायद थे इसके टेक्नोलॉजी में? भाई अगर न्यूटन के लॉज ना होते तो इंजीनियरिंग में इतनी एडवांसमेंट नहीं आती, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतनी एडवांसमेंट नहीं आ सकती थी। समझते हो कि नहीं? एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे पास। तो इंजीनियरिंग में जो आपकी एडवांसमेंट आई, इंजीनियरिंग में जो एडवांसमेंट आई वो किस बलबोते पे आई? वो किस बलबोते पे आई? दैट वाज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। समझते हो कि नहीं? इसी तरह एस्ट्रोनॉमी और इसी तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन। क्या? स्पेस एक्सप्लोरेशन भाई इन सब की बुनियाद कहां से आई? ये लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। यहां तक कि आपके आइंस्टाइन को भी इंस्पायर किया न्यूटन के वर्क ने, और उन्होंने न्यूटेनियन मैकेनिक्स को चेंज किया किस चीज में? रिलेटिविटी में। समझते हो कि नहीं? स्टडी किया गया, आइंस्टाइन की तरफ से स्टडी किया गया न्यूटन के वर्क को, और उस वर्क को चेंज किया गया रिलेटिविटी में, उसको अलग अंदाज में बयान किया गया, जिसको हम देखते जाएंगे। समझते हो कि नहीं? तो थर्ड एप्लीकेशन हम क्या लिखेंगे? इन्फ्लुएंस ऑन साइंस। भाई साइंस पे कैसे असरअंदाज हुआ कि ये जो न्यूटेनियन मैकेनिक्स था, ये जो वर्क है भाई, ये वर्क इसको आपके आइंस्टाइन किस में चेंज करते हैं? भाई स्पेलिंग मिस्टेक माफ हमारे लिए, खास तौर पर यहां पे ये वर्क को चेंज किया जाता है किस चीज में? रिलेटिविटी में। किस चीज में? रिलेटिविटी में। तो ये थी इसकी हिस्ट्री और ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है।